एवरीवन, इस वीडियो में हम डिराइव यूनिट्स पर डिस्कशन करेंगे। हमने कुछ बेसिक यूनिट्स का यूज किया है और इन बेसिक यूनिट के यूज से डिराइव यूनिट्स का फॉर्मेशन किया है। तो देखिएगा, हमारी सपोज फिजिकल क्वांटिटी है एरिया। एरिया का मीनिंग क्या है? एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, व्हिच मींस वी कैन राइट एल स्क्वायर। एल की यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। तो यहाँ पर L इंटू एल मीन्स मीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट हो गई यहाँ पर मीटर स्क्वायर। इन द सेम वे वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, विच मीन्स हम लिख सकते हैं लेंथ का क्यूब यहाँ पर। तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, विच मीन्स हमने इस लेंथ का यूज करके वॉल्यूम की यूनिट को डिराइव किया है। ओके, नेक्स्ट वन इज डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अब मास की यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। वॉल्यूम की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। तो हमारा जो डेंसिटी की यूनिट बन गई वो क्या बन गई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? देखिएगा, मैंने लिखा है किलोग्राम बाय मीटर क्यूब, या फिर हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर -3। -3 का मतलब क्या है? पर मीटर क्यूब। ओके, स्पीड का मतलब क्या होता है बेटा? स्पीड मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस की यूनिट क्या लेंगे? अगेन हम लेंथ के फॉर्म में ही लेंगे। तो मीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो हमारा स्पीड की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर बाय सेकेंड, एंड मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। इसको हम इनवर्स बोलते हैं बेटा केमिस्ट्री में। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन स्पीड एंड टाइम अपॉन टाइम। तो यहाँ पर स्पीड के लिए हम क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया? स्पीड। अब हमारे पास है यूनिट टाइम। इसका मतलब है यहाँ पर फिर से टाइम आ गया। तो आपकी यूनिट क्या हो गई एक्सेलरेशन की? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज फोर्स। अब फोर्स की यूनिट हम लिखते हैं न्यूटन। एक्चुअली फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम लिखते हैं किलोग्राम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? किलोग्राम। अब एक्सेलरेशन हम क्या सीख कर आए हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ रिमेंबर वन थिंग, इसके लिए हम जो फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट यूज करते हैं दैट इज न्यूटन। अब न्यूटन कहाँ से आया है बेटा? साइंटिस्ट के नेम से आया है। तो अगर मुझे न्यूटन कंप्लीट लिखना है तो मैं फर्स्ट लेटर स्मॉल बनाऊंगी। ओके, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम से हमने बनाया है। अगर मुझे न्यूटन को एब्रीविएशन के फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगी कैपिटल एन। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सभी केसेस में होगा। जब भी साइंटिस्ट का नेम होगा तो कंप्लीट नेम लिखेंगे तो हम लिखेंगे फर्स्ट लेटर स्मॉल, और जब भी हम सिंबल लिखेंगे, एब्रीविएशन लिखेंगे, ऐसे केस में हम लिखेंगे कैपिटल एन या फिर कैपिटल जो भी उसका लेटर होगा, फर्स्ट लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट क्या होगी फोर्स की? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड केस, नेक्स्ट केस इज प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या होता है बेटा? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब प्रेशर के लिए हम एक साइंटिस्ट, अगेन नेक्स्ट साइंटिस्ट का नेम है पास्कल। तो पास्कल के लिए हमने क्या किया? स्मॉल p लिखा है, और पास्कल के लिए हम सिंबल लिखते हैं कैपिटल P A। ये सेकंड लेटर है बेटा, तो सेकंड लेटर स्मॉल हो सकता है बट फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल ही लेंगे जब भी साइंटिस्ट का नेम होगा। अभी हम सीख कर आए हैं कि फोर्स की जो यूनिट है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब एरिया के लिए हम क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। अब आपकी यूनिट क्या बची? किलोग्राम मीटर इनवर्स पर सेकेंड इनवर्स। तो हमारी यूनिट क्या हो गई पास्कल के लिए? हमने लिखा किलोग्राम मीटर इनवर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज एनर्जी। तो एनर्जी में हम यहाँ पर टू फॉर्म्स यूज करते हैं, वर्क एंड हीट के फॉर्म में। ओके, एनर्जी के लिए जो आप यूनिट यूज करेंगे वो है जूल। अब जूल भी क्योंकि साइंटिस्ट का नेम है तो फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा जब कंप्लीट जूल लिखेंगे। अगर हमें इसे सिंबल के फॉर्म में लिखना है, एब्रीविएशन के फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे कैपिटल J। ओके, नाउ वर्क का मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हम डिस्टेंस के फॉर्म में यूज करेंगे, विच मींस मीटर की बात चल रही है। तो फोर्स की यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्टेंस के लिए हम क्या लिखते हैं? मीटर। तो अब आपकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एनर्जी की यूनिट जूल के लिए हम क्या यूज करेंगे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट इज पावर। पावर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? वाट के फॉर्म में लिखते हैं? WATT। W स्मॉल है, यहाँ पर अगेन साइंटिस्ट का नेम है, और कैपिटल W हम सिंबल के लिए, एब्रीविएशन के लिए यूज करते हैं। पावर का मीनिंग होता है एनर्जी पर सेकेंड। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? अभी अभी हम सीख कर आए हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से पर सेकेंड आ गया। अब क्या हो गया? ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड
पर सेकेंड क्यूब, है ना। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे, हर्ट्ज। हर्ट्ज को हम अगेन एच को स्मॉल लेटर बनाएंगे क्योंकि साइंटिस्ट का नेम है। सिंबल जब बनाएंगे तो फर्स्ट लेटर आप क्या बनाएंगे, कैपिटल, तो एच जेड इज द सिंबल। इसी को हम बोलते हैं रोटेशंस पर सेकेंड या फिर साइकिल्स पर सेकेंड, क्योंकि पर सेकेंड की बात चल रही है तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो पर सेकेंड ही होती है। तो ये सभी के सभी डिराइव यूनिट हैं जिनको हमने बेसिक यूनिट से बनाया है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।